तुझसे है खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे है खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। जो क्रूस था उठाना मुझे, वो तूने ले लिया। जो दर्द था सहना मुझे, वो
मुझे वो तूने ले लिया। जो दर्द था सहना मुझे वो तूने सह लिया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा एक सुंदर मौका दिया कि आज इस रविवार के दिन परमेश्वर का जीवित वचन को मैं आज आपके बीच में बांट सकूं, और साथ ही हमारे सीनियर पास्टर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यदि आज मैं गुजरात में सेवकाई कर पा रहा हूँ, इसका श्रेय मैं आदरणीय पास्टर को देना चाहता हूँ। एक ऐसा समय था जब मैं गुजरात से भाग जाने वाला था और ठीक समय में मेरा सीनियर पास्टर ने मुझे रोक लिया, और उस समय मैं समझा नहीं था कि परमेश्वर ऐसी बड़ी और सुंदर योजना मेरे और मेरे परिवार के द्वारा रखा है। और मैं आज उस परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अब तक इस गुजरात में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे परिवार को इस्तेमाल कर रहा है। और मैं तहे दिल से आप सबों का प्रार्थनाओं के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इसी कलीसिया से गुजरात की सेवकाई को आरंभ किया है। सेवकाई क्या है और एक सेवक का जीवन कैसा होना है, मैंने मेरे प्रिय पास्टर से और उनके परिवार से मैं सीखा है, और मैं उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे कई जवानों को, कई परमेश्वर के दास दासियों को इस गुजरात से तैयार करे, जो इस सुसमाचार का आग को लेकर, सेवकाई का आग को लेकर सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे भारतवर्ष में फैला सके। हालेलुया। प्रिय, आइए सुबह के समय यदि परमेश्वर का वचन आपके पास है, एक वचन जो पिछले कई दिनों से मैं पढ़ता हूँ और परमेश्वर ने इसी वचन को मेरे हृदय में डाला कि आज मैं आपके बीच में शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45 को इस सुबह के समय हम लोग पढ़ेंगे, और भाई साइमन इस वचनों को पढ़ने में मदद करेगा। सिर्फ 45 हम स्टार्ट करते हैं, मरकुस 6 उसका 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। यहां पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, इस वचन में 2 शब्द को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है तुरंत और विवश। देख लीजिए, ये 2 शब्द कई बार किसी को भी पसंद नहीं है। तुरंत, कई लोग चीजों को करता है लेकिन आराम से करता है, अपने मनमर्जी से करता है, अपने समय में करता है, अपने सुख और सुविधा के अनुसार करता है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर स्टोरी इस प्रकार शुरुआत होती है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तुरंत कुछ बातों को करने के लिए, दूसरा शब्द है विवश। आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलिए तुरंत, विवश। विवश का मतलब क्या है? करना ही पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस। कई बार हमारे सामने कई प्रकार की चुनावों को हम रखते हैं और उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि किसको मुझे चुनना है। लेकिन इस जगह पर, इस पर्टिकुलर स्टोरी में यीशु मसीह उनको कुछ चीजों को तुरंत करने के लिए कह रहा है। और दूसरा चीज, प्रभु ने फोर्सफुली उनको नाव में बैठाकर उसको भेज दिया। हालेलुया। प्रिय, इस कहानी का यदि बैकग्राउंड को यदि हम देखेंगे, बैकग्राउंड में ऐसा होता है कि यीशु मसीह 5000 चेलों को खाना खिला रहा है। 5000 चेलों को 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 चेले खाना खाए।
और खाना खाने के बाद देख लीजिए, ये खाना, ये भोजन, ये सप्लाई, ये प्रोविजन चेलों के द्वारा लोगों में बांटा जा रहा है। और यहां पर देख लीजिए, एक बड़ा क्राउड है, एक बड़ा भीड़ है, जहां पर चेलों का वाहवाही चल रहा है। आज का समय में यदि होता तो जरा सोच लीजिए मेरे साथ, चेले लोग ऐसे चमत्कार के साथ, ऐसे मिराकल के साथ, ऐसे लोगों के साथ सेल्फी ले रहा होता था। ये लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हो रहे होते थे, इनका नाम हो रहा है, लोग वाहवाही कर रहा है, ये लोग व्यस्त हो गए और तुरंत अचानक बाइबल कहता है यीशु मसीह उनको उस जगह से हटाता है, उस जगह से निकालता है। प्रिय, कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें अचानक हो जाती है, जिसके बारे में हम सोचे नहीं होते हैं, जिसके बारे में इवन हमारे सपना में भी नहीं आया हुआ होता है। कुछ चीजें अचानक हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में, हमारी मंडली में हो जाती है। इस जगह पर ये लोग अपने कंफर्ट जोन पे था, लोगों की वाहवाही के बीच में था, लोगों की प्रशंसा के बीच में था। लोग कहते थे देखो भाई कितना बढ़िया ये चेले लोग हैं। आज के समय में साथ हो सकता है लोग आपकी आराधना को देखकर, लोग आपकी जीवन को देखकर आपके साथ रहना चाहता है, गुल्ला मिलना चाहता है, और अचानक परमेश्वर उस जगह से आपको निकाल रहा है, उस जगह से हटा रहा है, उस जगह से अलग कर रहा है। आगे यदि हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं 46, 47 को पढ़िए। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। ओके, अब 52 तक पढ़ दीजिए। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और वो चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आमीन। देख लीजिए, इस कहानी में हम देखते यीशु मसीह चेलों को बैठा दिया, लेकिन यीशु मसीह खुद नहीं आया। कई बार विश्वासी जीवन में, सेवकाई में हम बोलते देखो मेरे से तो काम करवा रहा है, खुद कुछ नहीं करता है, मेरे को तो इधर जाने के लिए बोल दिया है लेकिन वो तो घर पे बैठा हुआ है। शायद आज के समय में चेले लोग बोल सकते देखो यीशु मसीह कितना जलन रखता है, जब लोग हमारा प्रशंसा कर रहा है, जब लोग हमारे साथ सेल्फी ले रहा है, यीशु को पसंद नहीं आया और यीशु ने हमको वहां से निकाल दिया। कई प्रकार की बातें इन दिनों में होती है, देखो वो तो करता है, वो तो नहीं करता है, मेरे से करवाता है, मेरे को जाने के लिए बोल रहा है, खुद इधर बैठा है। यीशु मसीह खुद नहीं जाकर चेलों को भेज दिया, और जब चेलों ने जब यीशु का आज्ञा पालन कर रहा है, बाइबल कहता है सांझ का समय है, नाव झील के बीच में है, वे लोग खेते खेते घबरा गए हैं और हवा उनके विरोध में है। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, हो सकता है आज परमेश्वर की बुलाहट को लेकर, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए आज आप इतने आगे बढ़े हो, और आज आप अपना जीवन को जब इस वचन के अनुसार जब अपने लाइफ को रिलेट करते हो, अपने लाइफ को देखते हो कि मैं तो सांझ का अंधेरा का समय है, जिसने बुलाया वो साथ में नहीं है, और नाव झील के बीच में है, ना मैं पीछे जा पा रहा हूं, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। तीसरी बात, ये लोग खेते खेते घबरा गए हैं, और हवा देख लीजिए उनके विरोध में है। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, मुझे नहीं मालूम आज इस सुबह के समय आपकी अवस्था क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपकी सेवकाई में क्या चल रहा है, आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस कहानी से कुछ बातों को इस सुबह के समय मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हो सकता है आपका लाइफ भी अंधेरा के समान है। ये लोग
अंधेरा हो गया है। नाव झील के बीच में का मतलब ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे बढ़ पा रहा है, ना पीछे जा पा रहा है। हो सकता है इन दिनों में पैंडेमिक के समय में कई लोगों ने लोन लिया होगा, मकान का लोन लिया है, ना मकान का लोन भर पा रहा है, ना नौकरी पे जा पा रहा है, नौकरियां छूट गई है। कई लोग हो सकता है काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने परिवार को लेकर अपना शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रुका हुआ है और वहां पर देख रहा ना मैं पीछे गांव वापस जा पा रहा हूं, ना यहां मैं कुछ कर पा रहा हूं। इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में कई लोगों का जीवन बीच में अटक गया है। और कई लोगों से जब आप बातें करते हो, लोग कहते मेरे जीवन में घबराहट आ गया है, मैं बहुत घबराता हूं, मुझे नींद नहीं आती है, घबराहट के साथ जीवन जी रहा है। बात बात पे घबरा जाते, कुछ भी सुनते घबरा जाते, कुछ भी देखते घबरा जाते। जीवन में कई प्रकार का घबराहट लोगों के जीवनों में इन दिनों में आ चुका है। इतना ही नहीं, हवा साथ हो सकता आपके विरोध में कार्य कर रहा है। प्रिय, मुझे नहीं मालूम आज इस सुबह के समय कौन सी चीजें आपके विरोध में काम कर रहा है। हो सकता है बीमारी आपका हेल्थ के विरोध में काम कर रहा है, आर्थिक समस्या आपके विरोध में काम कर रहा है, निराशा आपके जीवन में एक विरोधी के समान आ गया है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपका पड़ोसी आपका विरोध में खड़ा हो गया है, आपके खुद के सगे वाले, आपके परिवार वाले आपके विरोध में खड़े हो गए होंगे। मुझे नहीं मालूम प्रियो आज कौन आपके विरोध में खड़ा हुआ है। जरा इन जेलों की अवस्था को आप कल्पना कीजिए, जरा इस पिक्चर को, तस्वीर को अपने दिमाग पे लेकर आइए। प्रभु ने तो तुरंत नाव में बैठा दिया, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा पापा कुछ सोचे समझे बिना कर देता है, मेरा पास्टर कुछ सोचे समझे बिना कर देता है, मेरा लीडर कुछ सोचे समझे बिना कर देता है, और फोर्सफुली कराता है, जबरदस्ती करवाता है। और आज देखो उसकी बात को सुनकर आज मेरा जीवन कैसा हो गया है। मुझे किसी प्रकार का रोशनी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे किसी प्रकार का उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे किसी प्रकार का आशा दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे किसी प्रकार का जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में मैं अटक गया हूं, शादी करके मैं फंस गया हूं, या नौकरी में इस नौकरी को पकड़ के मैं फंस गया हूं, या इस बिजनेस को स्टार्ट करके मैं फंस गया हूं, मैं इस जगह में सेवकाई को आराम करके फंस गया हूं। मुझे नहीं मालूम कितने फंसे हुए लोग आज इन वचनों को सुन रहा है। कई लोग बोलते तेरे को शादी करके मैं फंस गया, कई बच्चे लोग बोलते माँ बाप के कारण मैं फंस गया, कई माँ बाप बोलते बच्चों के कारण फंस गया, कई विश्वासी लोग बोलते पास्टर के कारण मैं फंस गया, इस जगह में मैं फंसा हुआ हूं। जीवन में घबराहट, चीजें उनके विरोध में हो रही है, अकेलापन को अनुभव कर रहा है, निराशा को अनुभव कर रहा है। इस अवस्था में मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, यदि आप और हम होते तो हम क्या सोचते, या हम क्या कहते, या हम क्या बोलते। लेकिन इस जगह पे चेले लोग कुछ नहीं बोल रहा है। प्रियो, आज हम विश्वासी जब हमारी अवस्था ऐसा हो, हमारे पास ये सवाल आएगा, प्रभु तू किधर है? प्रभु तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? प्रभु तू कहां है? प्रभु तू मेरे लिए क्या कर रहा है? आपकी अवस्था एक तरफ, दूसरी तरफ आप सोच रहे हो प्रभु किधर है? वेयर इज माई गॉड? और व्हाट ही इज डूइंग टुडे फॉर मी? आज मेरा प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है, या आज मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है? मैं मेरे विश्वासी जीवन में मैं प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए यहाँ तक आया हूँ, और आज मेरा मदद करने वाला, मेरा सहायता करने वाला, मुझको देखने वाला, मुझसे बातें करने वाला, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। वेयर इज माई गॉड? मेरा परमेश्वर किधर है? प्रिय, मैं 4 बातों को आज इन आयतों से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है। पहली बात, उसी वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 46 को और एक बार पढ़िए।
उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। आमीन, हालेलुया। देख लीजिए, चेले को भले विदाई किया है, चेलों को भले अकेला छोड़ दिया है, लेकिन यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कम ऑन। यदि आज इस सुबह के समय आपका पास ये सवाल हो, प्रभु क्या कर रहा है, पहली बात, प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। यदि आप किसी के साथ बैठे हो, घर पे हो, इधर हो, अपने बाजू वालों को बोलिए, प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु किधर है? ऐसा सोचने का समय में, ऐसा बोलने का समय में इस बात को आप याद रखें कि मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में था तब भी वो चेलों के लिए प्रार्थना करता था। इवन संसार को छोड़ने से पहले उसने चेलों के लिए, इवन आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी, जब यीशु मसीह संसार में था, वो अपने फोर्थ नॉलेज में हमारे लिए दुआ कर रहा था। और जबकि आज यीशु मसीह स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठकर भी हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यदि आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हैं। रोमी का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 34 बहुत ही सामर्थी वचन है। रोमी 8 उसका 34 हम लोग सुनेंगे क्या कहता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? आमीन। आगे मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो वहां पर पिकनिक नहीं मना रहा है, वो वहां पर आनंद से नहीं बैठ रहा है, बल्कि वो आपके लिए 24 आवर्स इंटू 7 मेरा प्रभु, आपका प्रभु आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, भले परमेश्वर आपको अलग छोड़ दिया है, भले आपको लग रहा है ये आपका लाइफ का इवनिंग का समय है, डार्क पीरियड है, अंधेरा का समय है, आप अपने जीवन के बीचों बीच फंसे हुए हो, भले आपके जीवन में आपको लगता है आप घबराहट के साथ हो, भले आपको लगता है चीजें आपके विरोध में कार्य कर रही है, लेकिन उससे बढ़कर आपको और मुझको इस बात को जानना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आपके लिए, मेरे लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। जरा सोचिए, इस संसार में कोई आपसे कहता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, आपको कितना अच्छा लगता है। भले वो प्रार्थना कर रहा है नहीं कर रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको बोल दिया भाई मैं आपके लिए दुआ करता हूं, बहन मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपको कितना हिम्मत मिलता है। भले वो करता नहीं करता वो जानता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु आपके लिए निवेदन कर रहा है, दैट मीन्स 100% ट्रूथ, इसमें सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, स्वर्ग का परमेश्वर सिर्फ आपको दुआ करने के लिए नहीं बोलता है, वो आपके लिए दुआ भी करता है। देख लीजिए, यही डिफरेंशिएट है। हम इस संसार में देखते लोग ईश्वर के पास दुआ करने के लिए जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। यदि आज इस सुबह के समय आपका ये सवाल है, मैं चाहता और एक बार 47 को आप और एक बार पढ़िए। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। आगे आगे उसका पहले, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हाँ। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। 48। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी, हाँ, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आमीन। प्रियो, दूसरी बात बाइबल कहता है, पहली बात मैंने कहा प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरी बात प्रभु आपको देख रहा है। इनको कौन देख रहा है? ये लोग, ये चेले
नाव के बीच में घबराहट के साथ बैठा है, अकेलापन के साथ बैठा है, निराशा के साथ बैठा है, हवा उनके विरोध में है, लेकिन कौन देख रहा है? पड़ोसी देख रहा है, बाजू वाला ना, बाजू का नाव वाला देख रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह उनको देख रहा है। कम ऑन, अपने हाथों को उठाते हुए बोले, प्रभु मुझे देखता है, मेरी अवस्थाओं को देखता है, मेरी तकलीफों को देखता है, मेरी समस्याओं को देखता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु सिर्फ यही नहीं देखता है कि आप कितना अच्छा आराधना कर रहा है, कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है, कितना अच्छा आपका जीवन है, सिर्फ यही नहीं देख रहा है, इवन प्रभु आपके जीवन का वर्स्ट सिचुएशन को भी जिससे आप होकर गुजर रहे हो, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। इन दिनों में अभी तो मास्क का जमाना आ गया है। पहले एक मास्क था जो मैं पहनता था, सिर्फ आंख दिखता था, नाक भी नहीं दिखता था, मुख भी नहीं दिखता था, ऐसे भी नहीं दिखता था। पहले का समय में चोर लोग पहनता था, सिर्फ आंख दिखता था। तो आप रास्ते से जाओगे, भले आप देख रहे हो उसको, लेकिन सामने वाला आपको देखेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि लोग आजकल देखकर भी देखता नहीं है। सही है, गलत है? पहले कोई देखकर भी देखता नहीं, लेकिन आप सब देख रहे हो। कई बार जूम में भी ऐसा होता है, कई लोग मुझे बोलते आज जास्मिन बैठा नहीं। मैंने जास्मिन तो बैठा था, नहीं मैं देखा नहीं। मैं बोला आपका वीडियो तो ऑफ था, हम आपको नहीं देखा, लेकिन आप चाहते सब आपको देखे। वो चाहते कि वो सबको देखे, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई उसको देखे। तुरंत अरे आज जेसन बैठा नहीं प्रार्थना में, वो चाहता है कि हम सबको वो देखना है, लेकिन वो नहीं चाहता कि लोग उसको देखें। कई बार जूम में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे नहीं मालूम, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, वो आपकी समस्या है। हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु मसीह आपको देख रहा है। भले आपका जूम का वीडियो बंद हो, भले आपका घर का दरवाजा बंद हो, लेकिन एक परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर है जिसकी आंखें आपकी ओर रात और दिन लगी हुई है। नीति वचन 15 उसका 3, यदि आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू जीसस। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आमीन। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है, वो भला और बुरा दोनों को देख रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में जो भला हो रहा है वो भी प्रभु देख रहा है, आपके जीवन में जो बुरा हो रहा है वो भी प्रभु देख रहा है। प्रियो, कई बार हम सोचते हमारे जीवन में मुझको देखने वाला कोई नहीं है। जिस पति के साथ मैं रहता हूं वो पति मुझे देखता नहीं है, जिस पत्नी के साथ मैं रहता हूं वो पत्नी मुझे देखता नहीं है, जिन बच्चों का मैं सेवा करता हूं वो बच्चे मुझे देखते नहीं है, जिस माँ बाप के साथ मैं रहता हूं माँ बाप मुझे देखते नहीं है। आज कई लोगों का यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं मुझको देखने वाला कोई नहीं है। प्रियो, भले आपको देखने वाला कोई ना हो, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी आंखें रात और दिन आपके जीवन की ओर, आपके परिवार की ओर, आपकी अवस्थाओं की ओर, आपकी समस्याओं की ओर लगी हुई है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? आज इस सुबह के समय यदि आप सोचते हो प्रभु क्या कर रहा है, मेरे प्रिय, प्रभु आपके लिए दुआ कर रहा है। दूसरी बात, प्रभु आपको देख रहा है। तीसरी बात, यदि हम उसी कहानी में चले जाएंगे जैसा भाई साइमन ने पढ़ा, वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। सभी लोग बोलिए पास आया, और एक बार बोलिए पास आया। अभी आज का समय में कोई किसी के पास आना नहीं चाहता है। सही है, गलत है? कोई किसी के पास आना नहीं चाहता है, कोई किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहता है, कोई किसी से गला मिलाना नहीं चाहता है।
ये सच्चाई है। एक वायरस ने आज लोगों के जीवन में इतनी दूरियां को लेकर आया, लेकिन एक परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर, जो आपके पास आना चाहता, वो भी आपकी समस्याओं के ऊपर, आपकी चुनौतियों के ऊपर वो चलकर आपके पास आना चाहता है। हालेलुया। बोलिए, मेरा प्रभु मेरे पास आना चाहता है। अपने हाथों को उठाते बोले, मेरा प्रभु मेरे पास आना चाहता है। हालेलुया। इन दिनों में प्रियो, कोई किसी के पास, खासकर जो लोग कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। पिछले दिनों में हमारे मंडली का एक भाई को कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने बोला उनको कि आपकी अवस्था खराब है, आप अपने परिवार वालों को बोल दो। तो उसने बोला डॉक्टर यीशु आएगा। तो डॉक्टर ने बोला, भाई इधर का सीनियर डॉक्टर मैं हूं और तुम डॉक्टर यीशु का बात कर रहा है, कौन है डॉक्टर यीशु? बोला डॉक्टर यीशु आएगा, मुझको चंगाई करेगा। वो भाई इस प्रकार कहता है, रात के समय 4 स्वर्गदूत उसके बेड के 4 कोने में खड़ा रहता था और उसके ऊपर ज्योति आई और वो 3 दिन में चंगा हो गया। हालेलुया। और जिस डॉक्टर ने बोला अपने परिवार वालों को बता देना कि तुम्हारा अवस्था क्रिटिकल है, शायद बचेगा नहीं बचेगा, कोई उम्मीद नहीं है, वही डॉक्टर उसको डिस्चार्ज के साथ, रिकवरी का रिपोर्ट के साथ उनको घर भेजता है। हालेलुया। प्रियो, जहां आप पहुंच नहीं सकता है, जहां आपका पैसा पहुंच नहीं सकता, जहां आपकी ताकत पहुंच नहीं सकता है, जहां आपका रिसोर्सेस पहुंच नहीं सकता है, जहां आपका इन्फ्लुएंस पहुंच नहीं सकता, वहां एक सामर्थ है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो हर एक चुनौतियों के ऊपर चलते हुए आपके जीवन में आकर आपको छूना चाहता है, आपको स्पर्श करना चाहता है, आपकी हर एक अवस्थाओं से वो बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है यीशु आज भी आपके जीवन में आना चाहता है? हालेलुया। उसको आने दीजिए। हालेलुया। प्रभु प्रियो, मैं पापी हूं, सोचने का समय में धार्मिक लोग आपके पास नहीं आएगा। जो लोग इन दिनों में अपने आप को ज्यादा आत्मिक ही समझता है, वो आपके पास नहीं आएगा। वो बोलेगा इसका जीवन ठीक नहीं है, इसका गवाही ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी हालत ठीक नहीं है, लोग आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन इन दिनों में होने दीजिए कि परमेश्वर आपके पास आए। हालेलुया। यही वो हो रहा है इस कहानी में। प्रभु भले इनको शारीरिक तौर से अकेला छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु उनके लिए दुआ कर रहा है, प्रभु इनको देख रहा है, प्रभु इसके पास आ रहा है। हालेलुया। बोलिए, मेरा प्रभु मेरे पास आ रहा है, मेरा प्रभु मेरे पास आ रहा है। प्रियो, आज इस सुबह के समय मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, प्रभु आपको विजिट करना चाहता है, प्रभु आपके पास आना चाहता है। और एक कहानी वो मैं पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 20 उसका 19 अध्याय। इस कहानी में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस एक ही वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 उसका 19 क्या कहता है? उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वह के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बाइबल कहता है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रियो, ऐसा कोई द्वार नहीं है जिसको प्रभु खोल ना सके। मुझे नहीं मालूम किस डर को लेकर आपने चारों ओर से अपने आप को बंद करके रखा है, लेकिन प्रिय परमेश्वर सक्षम है आपकी अवस्थाओं के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? प्रिय, इन दिनों में सिर्फ हम वचन को बोलने वाला, वचन को सिर्फ प्रचार करने वाला, वचन को सुनने वाला ना बने, वरन वचन को अनुभव करने वाला बने। हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में, प्रभु भले मैं बड़ा प्रचारक ना बन सकूं, भले मेरे मुंह से ज़्यादा बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें ना निकले, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जो भी मैं बोलता हूँ उसको मैं मेरे लाइफ में अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया।
प्रभु प्रियो, विश्वासी जीवन एक अनुभव का जीवन है। जब तक बाइबल में लिखा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, हमें परख कर देखना यहोवा भला है। प्रियो, इन दिनों में हमको और आपको प्रभु को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु को अनुभव करना है। हालेलुया, अनुभव का जीवन। आपकी अवस्थाओं के बीच में आप प्रभु का वचन को अनुभव कीजिए। हालेलुया, बोलिए मेरे पीछे, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरा प्रभु मुझको देख रहा है, मेरा प्रभु मेरे पास आ रहा है। चौथी बात, हालेलुया, आखिरी बात, उसी कहानी में हम जाएंगे। मरकुस 6 उसका 49 और 50 को पढ़िए। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है, और वे चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया, बाइबल कहता है, परंतु उन्होंने झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठा, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, देख लीजिए कहानी आरंभ कैसे होता है। तुरंत प्रभु उसको तुरंत भेज दिया। चेलों को कैसा भेजा? इमीडिएटली प्रभु उनको भेज दिया। कई बार हमारे लाइफ में भी, अरे मेरे को सोचने का भी मौका नहीं मिला, समझने का भी मौका नहीं मिला, हो गया। प्रियो, हमारे लाइफ में कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होता है। हालेलुया, हमारे लाइफ में कोई भी चीज ऐसा ही नहीं हो जाता है। देयर इज अ प्लान। हालेलुया, प्रभु का एक डिवाइन योजना रहता है आपके लाइफ में, चाहे वो चीजें फोर्सफुली हो रहा हो, चाहे वो चीजें तुरंत हो रहा हो, परमेश्वर का एक योजना है। और यहां पर बाइबल कहता है, यीशु मसीह उनसे आकर उनसे बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है? बोलिए, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और एक बार बोलिए, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। कौन कह रहा है? जिसने उन्हें भेजा, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करता है। कितना लोग विश्वास करता है मेरा प्रभु मुझसे बातें करता है? हालेलुया, 4 बातें मैंने बताया। प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपके पास आ रहा है। प्रभु आपसे बातें करता है। बातें तो सब लोग करते, डॉक्टर भी बात करता है, लोग भी बात करता है, लेकिन जो प्रभु का बोलिए और संसार का बोलिए, प्रभु का वचन और संसार के वचन में जमीन और आसमान का फर्क है। संसार आपसे डराने की बात करेगा। हालेलुया, डॉक्टर भले आपको बोलेगा हिम्मत रखो, लेकिन आपके लाइफ में कोई गारंटी देगा नहीं। लेकिन एक परमेश्वर वो आपसे कहता है, ढाढ़स बांध, मैं हूं, डर मत। हालेलुया। प्रियो, जब हम छोटे थे, हम बंगाल से है, तो बंगाल में फुटबॉल बहुत खेलता है। तो एक बार जब हम छोटा था, मेरे को पता चला कि मेरा पिताजी भी खेल में मैच देखने के लिए आया है। तो जैसा मालूम चल गया मेरा बाप भी आया है, तो उस दिन मैं बहुत धक्का धुक्की खेलने लगा, बहुत लंगड़ी मारने लगा, धक्का देने लगा। क्यों? मेरा बाप आया है, कुछ भी होगा तो वो संभाल लेगा। उस दिन सब बोल रहा, रे देखो आज माइकल को क्या हो गया? तो कोई कोई बोल रहा था, भाई आज ये थोड़ा दिखा रहा है क्योंकि उसका बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ है? यदि संसार का बाप होने से अपने को इतना हिम्मत मिल सकता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर जब आपके साथ है, आपको और मुझको कितना हिम्मत मिलेगा, आपको और मुझको कितना ढाढ़स बांधने की जरूरत है। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोले, ढाढ़स बांधो, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए प्रियो, हालेलुया, विश्वासियों को ढाढ़स बांधना है। विश्वासियों को डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उसका सर्वश्रेष्ठ वायदा
पूरे बाइबल में हम देखते करीबन 365 बार बाइबल कहता है फियर नॉट, आई एम विथ यू, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। भले आज आपको लगता होगा आपके साथ कोई नहीं है, आपके जीवन में साथ देने वाला, आपको मदद करने वाला, आपके आंसुओं को पोंछने वाला, आपसे बातें करने वाला कोई नहीं है, बट देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है जो आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। कई लोग कहते मेरा पति तो बात ही नहीं करता है, मेरा पत्नी तो बात ही नहीं करता है, मेरा बच्चा तो बात ही नहीं करता है, मेरे माँ बाप तो बात ही नहीं करते, मैं कितना बात करना चाहता हूँ लेकिन मेरे से बात ही नहीं करते। प्रिय, एक परमेश्वर है जो आपसे बात करना चाहता है, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथों को उठाते हुए, मेरा प्रभु मुझसे बातें करना चाहता है। 24 आवर्स इंटू 7 परमेश्वर का वचन को प्रभु ने हमारे हाथों में दे दिया है। प्रियो, आपके जीवन के हर एक अवस्थाओं के ऊपर, आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों के ऊपर, आपके जीवन के हर एक समस्याओं के ऊपर परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमेशा आपको हिम्मत को देगा, आपको साहस को देगा, आपको बल को देगा, आपको ताकत को देगा। हालेलुया। बोलिए, मेरा प्रभु मुझसे बातें करता है, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरा प्रभु मुझको देख रहा है, मेरा प्रभु मेरे पास आना चाहता है। हालेलुया। कई लोग किसी के पास नहीं आना चाह रहा है, कई लोग किसी को देखना नहीं चाह रहा है, कई लोग इन दोनों में बातें करना छोड़ दिया है, लेकिन एक परमेश्वर है। हालेलुया। जब संसार बात करना छोड़ देगा, एक परमेश्वर है, वो आपसे बात करने लगेगा। जब प्रभु बात करने लगेगा, आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। हालेलुया। और आखिरी में बाइबल कहता है 51 और 52 पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। बोलिए, तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। हालेलुया। कौन पास में आ रहा है? जिसने भेजा है वो उनके पास आ रहा है। और जब प्रभु आपके नाव पर आ जाएंगे प्रियो, आपके जीवन के विरोध काम करने वाले हर एक हवा थम जाएंगे। कितना लोग विश्वास करता है? जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। जिसने आपको संसार से अलग किया है वो झूठा नहीं है, उसका वायदा झूठा नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको अकेले नाव पर छोड़ दिया होगा, आपको लग रहा होगा अंधेरा का समय है, मैं झील के बीच में फंस गया हूं, आपके जीवन में घबराहट हो सकता है, आपके जीवन में लग रहा है चीजें आपके विरोध में है। प्रियो, मैं इस सुबह के समय इन 4 बातों को आपके जीवन में देना चाहता हूं। इस बात को जाने, प्रभु आपके लिए दुआ कर रहा है, प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपके पास आ रहा है और प्रभु आपसे बातें कर रहा है। जब ये चीज आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा, जब आप प्रभु का अलाउ करोगे काम करने के लिए, प्रियो, हर एक हवा जो आपके विरोध में काम कर रहा है प्रभु शांत करेगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आज इस सुबह के समय आपकी अवस्था कैसी है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी समस्या है क्या है, आपके हेल्थ के विरोध क्या काम कर रहा है, आपके परिवार के विरोध क्या काम कर रहा है, लेकिन एक परमेश्वर आ रहा है। कितना लोग विश्वास करता है? आइए चोच अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर से बातें करें। यदि आपको लगता है प्रभु मुझसे बातें करता, कई बार हमारे जीवन में तुरंत हो जाता है, कई बार हमारे जीवन में फोर्सफुली चीजें हो जाती है। ये चेले कहीं पर भी किसी को दोष नहीं लगाया, ना ही कुड़कुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए दुआ कर रहा था, परमेश्वर उनको देख रहा था। आज भी आपको देखने वाला कोई हो या ना हो, एक परमेश्वर है जिसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है। भले आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, परमेश्वर हर एक चुनौतियों को तोड़ते हुए वो आपके पास चल कर आएगा। हालेलुया। हमारे लाइफ के कई ऐसा क्षेत्र है जहां लोग काम नहीं कर सकता, जहां लोग नहीं आ सकता है। हमारे फैमिली के अंदर हो रहा होगा, हमारे पर्सनल लाइफ में हो रहा होगा,
प्रभु आना चाहता है, प्रभु आना चाहता है, प्रभु आना चाहता है। वो परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांध, मैं हूं, डर मत। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। मैं चाहता थोड़ी देर इस कहानी को अपने लाइफ से इवैल्यूएट कीजिए। हो राबाला शेखे रियांदा लहाला मामांदो राबाला मामा मांदे। प्रभु जो वचन आज इस जगह में बोया गया, प्रभु ये वचन तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। आज की इस वचन से प्रभु गवाहियां आने पाए, टेस्टिमनी आने पाए, जीवन में बदलाहट आने पाए, परिस्थितियां बदलने पाए, परिवार बदलने पाए। तेरी चंगाई, तेरी सामत, तेरी छुटकारे को हर एक के जीवन में यीशु नासरत के नाम से बोलते परमेश्वर पिता। सारा आदर, मान, गौरव, महिमा परमेश्वर पिता मैं आपको देते हुए प्रार्थना मांगता हूं मसीह यीशु नासरत के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करें। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग जूम मीटिंग और फेसबुक लाइव और ऑफलाइन भी आ चुके हैं, those who are watching us online and those who are connected with us through Zoom and also those who are physically present here, would you stand to your feet wherever you are? आपके पैरों पर खड़े हो जाइए। दिल में घबराहट, घर सब धुंधला दिखता है, सिर्फ आप आंधी और तूफान को ही देख रहे हो। इस समय शैतान भी आपके कान में आके कहने लगता है तेरा प्रभु किधर है, वो नहीं है तेरे साथ, तू डूबने वाला है, कोई भी तुमको मदद नहीं करने वाला। आपने जितने भी मेहनत किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब आगे भी नहीं जा पा रहे हो। आपका प्रभु जो आपके लिए काल्वरी क्रूस में लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, वो कहता मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आंखों को बंद कीजिए, स्वर्ग तरफ मुड़कर, स्वर्ग तरफ, स्वर्ग तरफ। Lift up your eyes towards the heaven. When things around you looks like impossible, you struggle, you toil all night. पूरे रात अब मेहनत किया, सिर्फ आप आंधी को देख पा रहे हो। All that you see right now is just a stormy weather. People might have given up on your life, लेकिन मेरे प्रभु मेरे साथ है। उसका वाणी हमेशा के लिए, उसका वायदा हमेशा के लिए मेरे पास है। जो मेरे सर के ऊपर है वो मेरे प्रभु यीशु मसीह का पांव का नीचे है। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हाथों को उठा के प्रभु से कहे यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरे पीछे सब लोग, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। और एक बार, और एक बार, यीशु
डॉक्टर का रिपोर्ट, परिस्थिति मुझे बंद नहीं कर सकता। तेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आए से बड़ा है, तेरा दिया जलता रहेगा। मैं नहीं जानता हूं इस सुबह के समय कौन सी बात आपको डराता है, कौन सी परिस्थिति की वजह से आपको लगता है मैं तो बीच में फंस गया हूं, मुझे कोई भी मदद करने के लिए भी नहीं है, मैं डूब रहा हूं। यदि आपको लगता है पास्टर मैं डूब रहा हूं, मेरे खर्च में डूब रहा हूं, मेरी चिंता में डूब रहा हूं, परिस्थिति इतना खराब है, मेरे पास कुछ भी कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं लाइटनिंग को देखता हूं, थंडर को सुनता हूं, मेरे प्रभु किधर है, वेयर इज माय गॉड। शायद आप प्रभु को नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये भी नहीं है प्रभु आपको नहीं देख रहा है। प्रभु हर एक परिस्थिति को देखता है। उस प्रभु के पास आपके हाथों को दे दीजिए। परिस्थिति से जो भी चीज को आपने पकड़ के रखा है, शायद ऐसे लोग डर की वजह से बोट को पकड़ के रखा था, आप जो भी चीज को पकड़ के रखा है उस चीज से हाथों को हटाकर आपके हाथों को प्रभु के पास दे दीजिए। प्रभु मेरे हाथों को देता हूं, मेरे जीवन को 100% 100% I give it to you, Lord. He wants to walk over the situation. इस वक्त आपका घर के अंदर आपके परिस्थिति में यीशु आना चाहता है। कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम हमने नहीं दिया इस सुबह का समय, मैं चाहता हूं प्रभु को बुला दीजिए। Invite Jesus, ask him, Lord Jesus, come into my life. He will come. Lord, I give my life to you. मेरे हाथों को पकड़ के आप चलाना, वो मार्गदर्शन दिखाने वाला है। शैतान की आवाज को रेसिस्ट कीजिए, उससे भी सबसे बड़ा आवाज प्रभु की आवाज, प्रभु की वाणी पूर्ति होएगा। प्रभु मैं आपका जीवित वचन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी लोग हमारे साथ सुबह के समय ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, इसके बाद भी संदेश को सुनने वाला है, शायद उनकी नजर आंधी तूफान परिस्थिति के ऊपर हो सकता है। पिता, उस परिस्थिति के ऊपर आपने विजय पा लिया है। आपका एक नया दर्शन को देना है राजा इस सुबह का समय। उनकी आंखों को खोल दे ताकि उन लोग आपकी महिमा को देख सके, आपका वाणी को सुन सके। उनसे आप दूर नहीं है पिता, उनके साथ है। उन लोग अकेला इस जिंदगी की परिस्थिति में स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मेरे साथ है। When God is for me, who can be against me? जब प्रभु मेरे साथ है, कौन मेरे विरोध हो सकता है? इस आंधी तूफान कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु आपने शिष्य लोग से कहा to cross over, to go to the other side. आपने एक अच्छा काम शुरू किया, उसको पूर्ति भी करेगा, बीच में डूबने के लिए कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस वचन और आपके नजदीक हमें लेके आना है पिता। लगातार बात कीजिए आज के दिन में पास्टर माइकल के लिए, सिस्टर भूमिका के लिए, जेसन के लिए, जैस्मिन के लिए, कलिशिया के लिए, सूरज शहर की सेवकाई के लिए, साउथ गुजरात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे फॉर पास्टर माइकल and the family and the responsibility as a presbyter, as a leader for the Assemblies of God churches in Gujarat. Continue to strengthen him. Open new doors, divine connections. I
Speak in Jesus' name. आशीष कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन लोग प्रार्थना के निवेदन दिया, अजित भाई के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग समस्या के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो जगह में खुद की परिवार लोग पहुंच नहीं पाता है, डॉक्टर लोग नहीं आ पाएगा, कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उपस्थिति से भर दीजिए पिता। चंगाई छुटकारा देना, सारे आदर मान महिमा हम आपको देते पिता। मसीह यीशु का नाम से मानता हूं स्वर्गीय पिता। आमेन आमेन आमेन। अभी प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। आमेन आमेन आमेन। Thank you Pastor Michael, thank you Jason and Jasmine for the wonderful song. God bless you. Continue to pray for you, and all that we want to say is what God has planned for you to come to pass. His promises are always much bigger and He will lead you step by step.